हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट क्लासेस नांदवेल पे। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2। तो मैंने पहले से यहाँ पे लिख कर रख रखा है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये हमें प्रश्न दे रखा है। तो हमें यहाँ पर 6q+1 दे रखा, 6q+3 दे रखा, यहाँ पर 6 दे रखा ये। तो हमें दो विषम पूर्णांक मानने हैं, एक को a मानना है, एक को b मानना है। जो b बराबर कितना रखेंगे 6, माना विषम पूर्णांक a है और दूसरा जो भाज्य के वक्त कितना है 6 है। तो कहाँ से देखना अपने को, यहाँ से देखना है। ठीक है, यहाँ जो लिखा होगा वह मानना। तो भाजक 6 मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 6q+r, b के स्थान पर 6 लिखना है ना। तो यहाँ पर भाजक b बराबर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, b के स्थान पर 6 लिखना। अब r कहाँ तक जाएगा, 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 6 से भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल का मान होगा 0 से लगाकर कहाँ तक होगा, 5 तक होगा, 6 तो नहीं होगा। तो r के संभव मान कितना हो जाएगा, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तब a बराबर, अब एक 0, 1, 2, 3, 4, 5 अपने को मान रखना। सबसे पहले 0 रखेंगे तो a बराबर 6q+0 बराबर 6q हो जाएगा। फिर r के स्थान पर 1 रखेंगे तो 6q+1 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे 6q+2 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 6q+3 हो जाएगा। फिर 6q+4 हो जाएगा। फिर ऐसे कैसे 6q+5 हो जाएगा। a बराबर 6q+5। यहाँ a के मान क्या क्या आ गए, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5 है। तो यहाँ a के मान 6q, 6q+2, 6q+4 में 2 एक गुणनखंड है। कहने का मतलब है कि 6 में 2 का भाग जाता है। ठीक है, एक जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएंगे, 7 में नहीं जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसमें जाएगा। तो जिनमें 2 के भाग जाएंगे किस में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें और इसमें जाएगा। तो 6q, 6q+2 और 6q+4 में 2 एक गुणनखंड है। जबकि 6q+1, 6q+3, 6q+5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। अतः यह तो समपूर्णांक हो गए और यह कौन से हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। तो हमें विषम पूर्णांक देखने हैं। तो अतः 6q+1, 6q+3 और 6q+5 विषम पूर्णांक है। हमें यही सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, अब जो है प्रश्न क्रमांक 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि 616 जो आर्मी के सदस्य हैं सेना के और बैंड के सदस्य हैं 32 हैं, इनका हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि सेना की टुकड़ी दिया क्या है, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 है, बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, HCF ज्ञात करेंगे इनका 32 और 16। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 32, 16। तो हम HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलो भाग दे दिया, 32 से एक बार में जाएगा। ठीक है, ऊपर से 6 उतारा, फिर 9 बार में 2 से 88 आता है, 8 शेषफल बच 8 शेषफल बच गया। यहाँ पर हम फिर से इस 32 में भाग देंगे। यहाँ पर 32 लिख दिया, 4 बार में 32 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। जब यह प्रक्रिया तब तक नहीं रोकेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आता। ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया तो प्रक्रिया रोक दी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r से सबसे पहला चरण क्या था, 616 बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे। 616 बराबर 32 गुणित 19, 32 गुणा 19 + 8। फिर दूसरे स्टेप 32 बराबर 8 गुणा 4 + 0। तो 32 बराबर 8 गुणा 4 + 0, शेषफल
शून्य है। जब शेषफल शून्य आ जाता है तो यहाँ पर जो संख्या होती है वही हमारा HCF होता है। यहाँ पर क्या है 8 है, तो HCF क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें पूर्णांक का वर्ग करना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में होता है। तो हमें कोई पूर्णांक मान लेना है, ठीक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा q भागफल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ पर क्या दे रखा, 3 दे रखा, ठीक है। तो हम b के स्थान पर क्या लिखेंगे 3, तो ये बराबर 3q प्लस r। अब सबसे फर्स्ट है जहाँ पर r बराबर 0, 1 और 2। अब सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, r बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो r बराबर 0 रखेंगे, तब a बराबर 3q हो जाएगा। अब हमें वर्ग का निकालना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, 9q स्क्वायर, या 9 को किसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो a स्क्वायर बराबर इस 3q स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे m लिख देंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या लिखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रख दिया, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग कर देते हैं। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, या a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस तीनों का गुणा, 2 गुणा 3q गुणा 1। तो हमने स्क्वायर कर दिया, और क्यों लिखा हमने, तो यहाँ पर सूत्र लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र से हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का वर्ग है, 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6a प्लस 1, या a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3a का कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3q कॉमन आया, तो 3q प्लस 6q, यहाँ से 3q कॉमन लिया तो 3q, ठीक है, प्लस 6q में से 3q बाहर गया, तो यहाँ पर बचेगा 3 से 2 बार में जाता है, 2 और प्लस का 1, ऐसा का ऐसा। यहाँ पर कोष्टक लगाना गलती से लग गया था मेरे से वहाँ, ठीक है। अब इसको 3 के पास में जो भी संख्या होती उसको m मान लेना, तो m बराबर कितना मान लेंगे q इंटू 3q प्लस 2, प्लस का 1 ऐसा का ऐसा, तो ये दूसरा आ गया, ठीक है। अब केस थर्ड में क्या करेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर रख दिया, तो 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमने यहाँ पर कोष्टक खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले सूत्र से, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। तो आगे लिख देते हैं, 12q को आगे लिख दिए, 4 को 3 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, 3 कॉमन आ रहा, 3 कॉमन ले लिया, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, प्लस का 1 ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इसको क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे, तो 3 गुणा m प्लस 1, जहाँ m 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। यह हमारा सिद्ध हो गया। अतः करके आपको पूरा लिख लेना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह अतः करके पूरा आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 पूरा हो गया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कल हम एक और वीडियो अपलोड कर देंगे 1.2 का। धन्यवाद।